हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग बीएड एग्जाम में किस तरह से लिखोगे तो 90% आए। एक्चुअली में हमने इस पर जो है एक वीडियो दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम इसके बारे में बता दीजिए, तो हम इसमें करेंगे डिस्कस। और साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी है जो जिसने कि अपना डेट जो उसका बीएड एग्जामिनेशन का डेट आया था उसको चेंज किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि अब जो है डेट कौन सा है एग्जामिनेशन को लेकर के। आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, एमजी केवीपी है, बहुत सारे हैं, एमजेपीआरयू है, एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं। तो उन लोगों को हम ये आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आप 90% एग्जाम में लेकर आ सकते हैं, एंड साथ साथ हम वो डेट शीट भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। आप सब जानते हो कि इस चैनल पर जो है बीएड से रिलेटेड क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइए डेट शीट देख लेते हैं। देखो, ये है जेपी यूनिवर्सिटी का। कल हमने आपको बताया भी था कि जेपी यूनिवर्सिटी का डेट आया था और एग्जामिनेशन का उसके बारे में, लेकिन अब फिर से ये रिवाइज डेट आ चुका है। डेट को जो है चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा क्या मतलब कि एक नाम मात्र का आगे बढ़ाया गया है। डेट में जो है चेंजेस क्या क्या हुआ है देख सकते हो आप लोग। इसको लिखा हुआ है रिवाइज्ड प्रोग्राम बीएड फर्स्ट ईयर 2022-24, और सेंटर आप लोगों के यहाँ पे लिखे हुए हैं कहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। हमारा मेन काम है पता करना कि एग्जामिनेशन का डेट। तो देख लो, एग्जामिनेशन का डेट जो है आप लोग का 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पहला पेपर हो जाएगा। फिर इसमें वही चीज किया गया है कि आप लोगों को जो है वो गैप नहीं मिला है, बैक टू बैक एग्जामिनेशन होंगे। 10 के बाद 11 को, 11 के बाद 12 को, 12 से 13, 13 के बाद 15 को मिलेगा। यहाँ पे मेन आपके पेपर जो है चाइल्डहुड है, कंटेम्प्रेरी है, लर्निंग है, लैंग्वेज है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, सभी जो है विदाउट गैप आपको मिलेगा। तो आपको जो है बैक टू बैक एग्जामिनेशन देने पड़ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो 15 के बाद फिर आपको 16 को संडे को फिर से यहाँ पे एग्जाम दिया गया है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 17 को जो है मंडे है, उस दिन आपका पैडागोजी ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी होगा, पैडागोजी पेपर जो है रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं ईपीसी को लेकर के, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं तो वो आपके कॉलेजेस में होंगे। प्रैक्टिकल का डेट अभी भी वही है, 18 और 19 जो है आप लोग का प्रैक्टिकल का डेट रखा गया है। 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को आपके कॉलेज में लिया जाएगा। तो ये तो है हुआ जेपी यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन चेंज किया गया है उससे रिलेटेड। अब चलिए हम बात करते हैं आप लोगों का जो है 90% आप कैसे लेकर आए। देखो भाई, 90% लाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजों पर ध्यान देना है। अगर नहीं ध्यान दोगे और फिर सोचोगे कि आपका हो जाए और आप 90% लेकर आ जाओगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बीएड में। आपको पैटर्न पर ध्यान देना है, क्वेश्चन लर्न करना है, उसके साथ क्वेश्चन लर्न करने के साथ साथ भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले जब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम हम 90% कैसे लेकर आ सकते हैं, मेरा एक ही सवाल, एक ही जो है आंसर होता है, आपको पंक्चुअल रहना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा। आपने जो टाइम टेबल अपना बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको प्रैक्टिस करके जाना। जैसे कि मानो कि आप लोग का यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी का ही बात करते हैं तो इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आपको मानो कि 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और 5 क्वेश्चंस के लिए आपको मिल कितना रहा है टाइमिंग, 3 घंटा मिल रहा है, तो ये 5 क्वेश्चन को आप जो है कितने कितने पेजेस लिखने वाले हो, एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम देने वाले हो। ये चीज टाइम मैनेजमेंट का काम पहले से करके जाओ, ये पहली चीज, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का काम, यानी कि मैं इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि आप जो है एग्जामिनेशन पैटर्न का प्रैक्टिस पहले से करके जाइए। एग्जाम पैटर्न का प्रैक्टिस करके जाना है कि जैसा एग्जाम पैटर्न है वैसा ही आप अपने घर में ट्राई करो लिखने का। एग्जाम पैटर्न का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो चीजें करनी है, क्वेश्चन के आंसर को देखने में, क्वेश्चन का आंसर लिखने के टाइम में आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है। तो देखो, क्वेश्चन के आंसर को लिखने के टाइम में आपको ध्यान जो देना है, सबसे पहली चीज है कि आप लोगों का जो है जो फॉर्मेट होता है बीएड का उस तरह से लिखना, आंसर उस तरह से होना चाहिए। जैसे जैसे मान लो कि आप 16 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो या 15 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में
आपका उसमें जो है डेफिनेशन होता है, आप किसे कहते हैं वाला जो है फॉर्मेट यानी कि मीनिंग बताने वाला होता है। तो सबसे पहले आपको तो है कॉमन नोइंगली फैक्ट देना है। हमने इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो दिया है डिटेल में, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। लेकिन ये आप बार बार रिक्वेस्ट, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी का या सीसीएस के बच्चे हैं वो बोल रहे मैम एक बार बता दीजिए अच्छे से पॉइंट को, तो फिर से मैं इस वीडियो में आपको बता दे रही हूँ। आपको जो है पहले ध्यान ये देना है कि एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू बीएड फॉर्मेट जो होता है, जैसे पहले आपको जो है नोइंगली फैक्ट बताना है, फिर मीनिंग बताना है, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद मेन बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन होता है वो आपको लिखना होता है, एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ये 5 चीजें फॉलो करके देखो, अगर मार्क्स सही नहीं आए तो फिर बता देना। आप आंसर सब कुछ सही लिख रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते होंगे, बीएड में ये होता है। तो आपका जो है सेकेंड पॉइंट होगा कि बीएड के फॉर्मेट के अनुसार आंसर जो लिखना है, बीएड आंसर के फॉर्मेट के अनुसार लिखना होता है, जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें भी मैंने आपको बताया। तीसरी जो चीज पे ध्यान देनी है कि जब भी आप आंसर लिखिए तो उसमें थोड़ा सा डायग्राम का यूज कीजिए, थोड़ा सा चार्ट का यूज कीजिए, कुछ उसको अलग बनाइए। तो ये चीजें आपको तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना है। ये कर लोगे, मार्क्स जहां पे भी मानो कि आपको लिखने में, रिटन करने में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, तो वो सभी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो आपको ये 3 चीजों को फॉलो करना है। एग्जाम पैटर्न का प्रैक्टिस करके मस्ट है, जाना ही जाना है। 3 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो एग्जामिनेशन रूम में, उसका प्रैक्टिस रिहर्सल करके पहले से रखो, ताकि वहां पे जाके किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लम ना हो। एंड दूसरा कि बीएड का आंसर जो है फॉर्मेट के अनुसार लिखो। फॉर्मेट में आप लोगों का सबसे पहले आ जाता है नोइंगली फैक्ट, हम जिसको बोलते हैं, वो मतलब कि क्या बोले, साधारण बोलचाल की भाषा में जो उसका होता है। फिर उसको आपको मीनिंग लिखना होता है, डेफिनेशन लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का अगर डेफिनेट में लिख रहे हो तो कम से कम 3 फिलोसोफर का या 3 साइकोलॉजिस्ट का जो है आपका डेफिनेशन होना चाहिए। बॉडी पार्ट में ट्राई करना है कि पॉइंट्स वाला आंसर लिखें। पॉइंट्स जितना ज्यादा रहता है मार्क्स उतने ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर 15 से 16 नंबर का है और यहाँ पे डेफिनेशन देने के बाद से अगर आप लिख रहे हो तो आप लोगों का जो है वो चीजें, एक सेकेंड, वो चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि अगर आप पॉइंट्स जो है 8 पॉइंट 7 पॉइंट होना ही चाहिए, ये हो। एंड द लास्ट जिसको कि कोई भी बच्चा फॉलो नहीं करेगा तो उसका लॉस है, कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ये लिखना है। आपने आंसर में डायग्राम बनाना है, चार्ट बनाना है, और ऐसा करके देखिए 90% लाना कोई दूर की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अब ला रहे हैं, एंड बहुत सारे मैसेजेस भी आप करते हो, थैंक यू भी बोलते हो। तो ये चीज थोड़ा सा फॉलो करके देखो, एंड देन फिर आपको भी वही 90% मिलेंगे। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बीएड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।